बात करते करते ये भी समझ में आता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि हर एक बिजनेस में लोग काम कर रहे हैं, हर एक जगह कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो कैसे बिजनेस को स्टार्ट करें, कैसे उसको बड़ा करें। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं, अखिलेश सर कोई ऐसा बिजनेस बताओ जिसमें कंपटीशन कम हो, तेजी से बिजनेस डेवलप किया जाए और बिजनेस का कैटेगरी लीडर बना जा सके। और 75 डेज के स्टार्टअप चैलेंज के सीरीज में मैं इसी कैटेगरी पे डिस्कस कर रहा हूं कि कैसे आप एक कैटेगरी लीडर बनोगे। जैसे मीशो, अमेजन, ओला, उबर या अलग अलग कंपनीज, अलग अलग प्लेटफॉर्म इंडिया में अलग अलग डोमेन पे काम कर रही हैं, चाहे मेडिसिन हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे ई कॉमर्स हो। वैसे आप अलग अलग डोमेन पे एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आपने 75 डेज स्टार्टअप चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, हर एक वीडियो को ढेर सारा प्यार दिया, लाइक एंड सब्सक्राइब किया, अपने दोस्तों में भी आपने शेयर किया। इसके लिए मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया बोलना चाहूंगा। आपके इस प्यार से मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। आपका मोटिवेशन मुझे काम करने की दोगुनी शक्ति प्रदान करती है और मैं बहुत तेजी से आपके लिए काम करता हूं ताकि हमारा हर एक नागरिक, हर एक भारतीय तेजी से एक एक बिजनेस पे काम करके अपने बिजनेस को सफल बना पाए। क्योंकि जब आप बिजनेस सफल बना पाओगे, आपका बिजनेस बड़ा होगा, आप फाउंडर बनोगे, तभी हमारा नेशन इंडिपेंडेंट नेशन बनेगा और हम डेवलप कंट्री में काउंट किए जाएंगे। एक ही मिशन है बिजनेस रूट का, हर एक इंसान का इनकम कम से कम 6 डिजिट में हो। बात करते करते ये भी समझ में आता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि हर एक बिजनेस में लोग काम कर रहे हैं, हर एक जगह कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो कैसे बिजनेस को स्टार्ट करें, कैसे उसको बड़ा करें। और कुछ लोगों को लगता है कि बिजनेस में कंपटीशन बहुत है, कोई स्कोप नहीं बिजनेस में दिखता। इसी माइंडसेट को ठीक करने, इसी माइंडसेट को सही करने मैं खुद 75 डेज स्टार्टअप चैलेंजेस लेके आया हूं आपके लिए, ताकि आप किसी एक आइडिया पे काम करके एक बड़ा बिजनेस बना पाओ। आज 75 डेज स्टार्टअप चैलेंजेस के सीरीज में 6th वीक के 7 बेस्ट आइडिया के बारे में बात करने आया हूं, जिससे आप किसी एक आइडिया पे काम करके एक बड़ा बिजनेस बनाओ। साथ में इस पूरे वीडियो को कंप्लीट देखो। अगर आपने 3rd या 5th किसी एक आइडिया पे काम कर लिया, पूरे आइडिया को, पूरे वीडियो को अगर आपने नहीं देखा, स्किप किया, तो आपको आइडिया प्रॉपर पता नहीं होगा, आप अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाओगे। आपको पता है आधा अधूरा ज्ञान आपको कहीं लेके नहीं जाती। तो पूरे वीडियो को पूरा देखो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो। हमारे हर एक भारतीय को ये वीडियो मिलनी चाहिए, ये सीरीज पता होना चाहिए। आप हर एक उस इंसान को भेजो जो फाउंडर बनना चाहता है, जो एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कामयाबी के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहता है। अगर आपने इस वीडियो को शेयर किया तो आप तो आइडिया पे काम करोगे ही करोगे, साथ में हर एक भारतीय को हेल्प करोगे कि कैसे वो बिजनेस रूट के साथ किसी आइडिया पे काम करके कैसे सफल होंगे। और हाँ, लास्ट में एक ऐसा गुड न्यूज देने वाला हूं जो आपको फाउंडर बनाने में, आपके बिजनेस को सफल बनाने में बहुत बड़ा हेल्प करने वाला है। और अगर आप लास्ट तक टिके रहे तो मैं आपको मौका दूंगा अपने साथ बिजनेस को बड़ा करने में। और इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहो, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करते रहो, बेल आइकन को जरूर पुश करो, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा जो फर्स्ट आइडिया है वो मेरा भी पसंद है और इंडिया के बहुत सारे लोग इस बिजनेस पे काम करना चाहते हैं। Tender.in, यस, आपने देखा होगा आसपास अलग जगहों पे लोग ठेकेदारी का काम करते हैं। गवर्नमेंट किसी न किसी सोसाइटी से, गवर्नमेंट के किसी न किसी साइड से एसोसिएट होके टेंडर पे काम करके एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे बड़ा बनते हैं। कोई प्राइवेट टेंडर ऐसा नहीं है जो हर एक अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करके प्राइवेट टेंडर निकाल के उनको पहले ही पता हो कि कहां किस प्रोजेक्ट में क्या रिक्वायरमेंट है, आप वहां पे आसानी से प्रोजेक्ट को हासिल कर पाओ। और अगर किसी ने Tender.com पे काम कर लिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना लिया जो प्राइवेट हर एक प्रोजेक्ट पे काम करने, हर एक तरह के वर्क को कंप्लीट करने के लिए, चाहे वो किसी प्राइवेट सोसाइटी की सड़क की बात हो, पूरी बिल्डिंग की बात हो, किसी नई कंपनी की स्टेबिलिटी की बात हो या मैन पावर सप्लाई की बात हो,
हर एक काम पे टेंडर निकाल के एक बड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है। अगर आपको आइडिया अच्छा लगे तो ये Tender.com आप स्टार्ट कर सकते हो। मुझसे डिस्कस करो कि कैसे आप स्टार्ट करोगे। इसमें बजट बहुत कम लगने वाला है। अगर आपके पास 3 से 5 लाख का बजट है तो 3 लाख आपको स्टार्टिंग में लगा के अपने बिजनेस को स्टार्ट करके बड़ा करना है। 2 लाख आपको वर्किंग कैपिटल रखना है जिससे आप मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग कर पाओ। अगर आपने ये Tender.com पे काम स्टार्ट कर लिया, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को आपने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, तो एक बड़ा बिजनेस बनाओगे और इस कैटेगरी में आप कैटेगरी लीडर बनोगे। तो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए एक एक आइडिया रिसर्च करके केस स्टडी लेके मैं आता रहूं, ताकि आप अपने आइडिया पे काम करके एक बड़ा बिजनेस बनाओ। साथ में अगर आपका कोई अपना आइडिया हो जिस पे आप काम करना चाहते हो, कंफ्यूजन है कैसे स्टार्ट करें, कहां स्टार्ट करें, कैसे जाओगे, रास्ता क्या होगा, उस आइडिया को बड़ा कैसे करोगे, क्या वो आइडिया काम करेगा कि नहीं करेगा, डिस्कस जरूर करो हमारे बिजनेस रूट के बिजनेस एक्सपर्ट डॉक्टर से, ताकि आपको हर एक नॉलेज, इंफॉर्मेशन, हैंड होल्डिंग सपोर्ट पहले ही मिल जाए अपने आइडिया को बड़ा करने में, जिससे आप अपने आइडिया को एक बड़े बिजनेस में कन्वर्ट कर पाओ। अगर आपने सेकंड आइडिया पे काम कर लिया तो एक बड़ा बिजनेस बनाओगे। मेट्रो सिटीज में आपने देखा होगा अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए, और अलग अलग गैजेट्स की रिक्वायरमेंट होती है रेंट पर। लेकिन सही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहां पे वो एक अच्छा गैजेट्स रेंट पर ले पाए। अगर आपने उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जहां पे उनको आपने रेंट पे गैजेट्स देना स्टार्ट कर दिया, बहुत आसानी से इस बिजनेस को बड़ा बनाओगे। इंडिया में अभी इस तरह का कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। लोकल लेवल पे लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर सर्विस नहीं देने की वजह से प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं। इस बर्निंग चैलेंजेस को आप सॉल्व कर सकते हो एक प्लेटफॉर्म बना के, एक वेबसाइट बना के। इसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा लगभग 3 से 5 लाख का होगा। 3 लाख का इन्वेस्टमेंट जो होगा आपके प्लेटफॉर्म की पूरी प्लानिंग करने के लिए, प्लेटफॉर्म रेडी करने के लिए, और 2 लाख आपको चाहिए अपने इस बिजनेस को 3 महीने के टाइम तक आपको रन करने के लिए, जिससे आपको कस्टमर का बेस तैयार हो और आपकी जब इनकम 50 to 1 लाख के नियर अबाउट आ जाए तो फिर बिजनेस को धीरे धीरे पूरे इंडिया में बड़ा कर सकते हो। अगर आप गैजेट्स को रेंट पर देकर एक बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हो, डिटेल में डिस्कस करना चाहते हो, तो मुझसे डिटेल में डिस्कस करो, इस बिजनेस को स्टार्ट करो और अपने बिजनेस को बड़ा बनाओ। जैसा कि मैंने बताया था कि थर्ड एंड फिफ्थ आइडिया तो ऐसा होगा जो आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। थर्ड आइडिया तो मेरा सबसे फेवरेट आइडिया है। थर्ड पार्टी बिजनेस एसोसिएशन के बारे में बात कर रहा हूं। आज इंडिया की हर एक कंपनी एक अच्छे मैन पावर की तलाश कर रही है, लेकिन वो डायरेक्ट अपने पेरोल पे नहीं रखना चाहती। वो ऐसे वेंडर को देखना चाहती है, ऐसे एसोसिएशन को देखना चाहती है जो उनको स्किल्ड लेबर प्रोवाइड करा पाए, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे छोटे मोटे वर्क हो, चाहे किसी क्वालिटी का काम हो। और अगर आपने टीबीए पे काम कर लिया, थर्ड पार्टी बिजनेस एसोसिएशन पे काम कर लिया, एक प्लेटफॉर्म बना दिया, एक साथ बिजनेस को अपने अलग अलग यूजर को, अपने कस्टमर को अगर कनेक्ट कर दिया, तो एक बड़ा बिजनेस बनाओगे। और ये बिजनेस आप घर बैठ के भी स्टार्ट कर सकते हो। कोई ऑफिस की स्पेस लेने की जरूरत नहीं है, कोई मैन पावर लेने की भी स्टार्टिंग में जरूरत नहीं है। जब बिजनेस आपका बड़ा होने लगे तब बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इस बिजनेस को स्टार्ट करने में आपका सबसे कम इन्वेस्टमेंट होगा। 50,000 से 1 लाख में ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इतने सस्ते में अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 3 मंथ की प्लानिंग किया, तो आप आसानी से 50,000 से 1 लाख की इनकम भी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा आइडिया कोई नहीं देगा कि 50,000 का आपने बिजनेस स्टार्ट किया और 1 लाख का इनकम स्टार्ट कर लिया आपने 1 महीने से 3 महीने के बीच में। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा थर्ड पार्टी बिजनेस एसोसिएशन का, तो मुझसे डिटेल में डिस्कस करो कि अखिलेश सर कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, क्या करना होगा। मैं आपको डिटेल में हेल्प करूंगा, क्योंकि इस वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो बहुत लंबा होगा। और फोर्थ आइडिया तो आपकी जरूरत है, हर एक इंडियन की जरूरत है। आज के टाइम पे कोई भी अपने घर पे रुकना नहीं चाहता, या तो ट्रैवल के लिए, या पार्टीज के लिए, या बिजनेस के लिए, अपने डेली वर्क के लिए कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हो। और ट्रैवल करते हुए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं अपने व्हीकल्स को लेके, चाहे कहीं ऐसे जगह स्टक हो गए जहां से आपको कोई पिक ही नहीं कर पा रहा है,
ट्रांसपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो मैं बात करूंगा रोड साइड असिस्टेंस के बारे में। यस, सही सुना आपने, आरएसए के बारे में। जो बड़ी बड़ी कंपनीज अपने इंश्योरेंस में लोगों को वो सपोर्ट, वो फैसिलिटी तो प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन कोई लोकल वे पे ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप कश्मीर में हो, कन्याकुमारी में हो, कच्छ में हो, गोरखपुर में हो, दिल्ली में हो, और आसानी से कोई ऐसा आरएसए का प्लेटफॉर्म हो जहां पे आपको उसी रोड पे, उसी जगह पे असिस्टेंस मिल जाए जो आपकी रिक्वायरमेंट है। गाड़ी खराब हुई तो वहां बन जाए, आपको पिक कर लिया जाए, आपको अपने डेस्टिनेशन तक सही सलामत छोड़ दिया जाए। इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज रोड पे लोगों को अचानक जरूरत पड़ती है, और जब वो फंसते हैं तब समझ में आता है कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर आप आरएसए पे काम कर लिया आपने तो एक बड़ा बिजनेस बनाओगे, और ये बिजनेस 2025 का सुपर हिट बिजनेस होगा। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगे तो कमेंट करो, और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब साथ में शेयर करो, ताकि आइडिया का ये भंडार, कुबेर का जैसे खजाना होता है वैसे आइडिया का ये खजाना लोगों तक पहुंचे, लोग डिस्कस कर पाएं अपने आइडिया पे, या किसी आइडिया पे काम स्टार्ट करके एक बड़ा बिजनेस बना पाएं। तो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगे तो जरूर कमेंट में लिखो कि कौन सा आइडिया आपको अच्छा लगे, जिससे बिजनेस रूट के बिजनेस एक्सपर्ट डॉक्टर आपसे कनेक्ट करके आपको हेल्प करें। और हाँ, आपको एक गूगल फॉर्म भी मिलेगा, फीडबैक जरूर फिल करें, अपने आइडियाज के बारे में डिस्कस जरूर करें, और किसी आइडिया पे बात करना चाहते हैं तो जरूर कमेंट में लिखें। 5th आइडिया तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। आप अपने बिजनेस को एज अ सोलोप्रेन्योर स्टार्ट करना चाहते हो, बिजनेस को अकेले स्टार्ट करके एक बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हो, आपका बजट 50 लाख से 1 लाख के बीच में भी है, तो भी आप कॉल सेंटर स्टार्ट कर सकते हो। यस, आपने सुना होगा, बीटेक करने के बाद, एमबीए करने के बाद, बीबीए करने के बाद, यहां तक कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद कॉल सेंटर में जॉब करते हैं, और वही कॉल सेंटर में काम करने का मौका नहीं, उस कॉल सेंटर को चलाने का मौका मिल जाए, कॉल सेंटर ओपन करने का मौका मिल जाए, बड़े बड़े बिजनेसमैन को सपोर्ट करने का मौका मिल जाए, तो कैसा रहेगा। अगर आपने कॉल सेंटर का इस बिजनेस को अकेले भी स्टार्ट कर लिए तो आसानी से 50 to 1 लाख आप फर्स्ट 3rd मंथ में ही इनकम स्टार्ट कर दोगे और एक बड़ा बिजनेस बनाओगे। अगर कॉल सेंटर के इस बिजनेस पे काम करना चाहते हो, आपका बजट 50,000 नियर बाई होना चाहिए, अप टू 1 लाख तक, और अकेले इंडिविजुअल एज अ सोलोप्रेन्योर इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। कैसे काम करना है, कैसे आप आगे बढ़ोगे, ये सारी डिटेल्स मैं खुद आपको बताने वाला हूं। अगर आप कॉल सेंटर के इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो डिटेल में डिस्कस करो, गूगल फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम आपसे डिस्कस करेगी, मैं खुद आपसे मिलूंगा, इस बिजनेस को आपके साथ स्टार्ट करवाऊंगा, आपके बिजनेस को बड़ा कराऊंगा, ताकि आप भी 2025 में कैटेगरी लीडर बनो। जी हाँ, कैटेगरी लीडर मींस किसी एक डोमेन में आपका नाम पूरे इंडिया में लोग जाने, जैसे अलग अलग कंपनीज को जानते हैं। और 6 आइडिया तो ऐसा है, यूनिक की बात होती है, स्मार्ट वर्क की बात होती है। आप घर बनवा रहे हो, आप कहीं एक जगह से दूसरे ट्रेवल कर रहे हो, आप घर में सिक्योर फील नहीं कर रहे हो, आपके बच्चे बाहर हैं, आपको पता नहीं है कि कैसे हैं, तो मैं बात कर रहा हूं स्मार्ट गैजेट्स की, यूनिक गैजेट्स की। ऐसे बहुत सारे इंडिया में गैजेट्स हैं, वर्ल्ड में गैजेट्स हैं जो आपके काम को बहुत आसान बना देते हैं। अगर आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लिया, जैसे कि मैं पिछला आइडिया में बताया था, हर चीज का एक कैटेगरी बना के गिफ्ट में बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हो, वैसे ही यूनिक गैजेट का एक बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हो, जिसमें एक एडवाइजर लोगों को हेल्प भी करे किस स्मार्ट गैजेट्स का कहां यूज होगा, कैसे डेली लाइफ के वर्क को कैसे इजी कर पाएं। ऐसे बहुत सारे गैजेट्स हैं। अगर यूनिक गैजेट्स पे आप काम करना चाहते हो तो ऑनलाइन आना होगा, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना होगा, और इसके लिए जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो 3 से 5 लाख होगा। 1 से 2 लाख तो आपकी पेपर वर्क और आपके इस प्लेटफॉर्म में लगभग एक्सपेंसेस में जाएगा, और 3 लाख के लगभग आपको कुछ प्रोडक्ट रखने होंगे, कुछ लोगों से कोलैबोरेशन करना होगा, सर्विसेज के लिए टीम रखनी होगी। और अगर आपने इस आइडिया पे काम स्टार्ट किया तो एक प्लेस से स्टार्ट करके पूरे इंडिया में एक बड़ा वेंचर बना सकते हो। अगर आप यूनिक गैजेट्स पे काम कर रहे हो या करना चाहते हो, डिटेल में समझना चाहते हो, तो बार बार मैं यही कहूंगा, बिजनेस रूट के बिजनेस एक्सपर्ट डॉक्टर से डिस्कस करिए, मुझसे मिलिए, इस बिजनेस को बड़ा करिए। 7th आइडिया,
एक ऐसा आइडिया जिस पे अगर आपने काम किया तो बहुत आसानी से लोगों को हेल्प करते हुए एक बड़ा बिजनेस बनाओगे। आपको पता है डिजिटल टेक का टाइम चल रहा है, एग्री टेक, बिज टेक, ई कॉमर्स, एड टेक, बहुत सारी अलग अलग प्लेटफॉर्म आ चुकी हैं इंडिया में। हर लोग ऑनलाइन अपने बिजनेस को लेके आना चाहते हैं। अभी 20% भी पूरे इंडिया में लोग अपने बिजनेस को ऑनलाइन नहीं लेके आ पाए हैं। अगर आप उनके बिजनेस को ऑनलाइन लाने में हेल्प कर दिए, आपने ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जिसमें आसानी से किसी भी बिजनेस को कैसे ई कॉमर्स पे लेके आए, कैसे वीडियो को शूट करें, कैसे प्रोफाइल बनाएं, कैसे कैटलॉग बनाएं, कैसे ऑटोमेट टूल यूज करके कस्टमर को सपोर्ट दे पाएं, कैसे सॉफ्टवेयर को यूज कर पाएं। अगर इस तरह का आपने एक प्लेटफॉर्म बना लिया, आसानी से बहुत तेजी से बिजनेस करके आप एक बड़ा बिजनेस बनाओगे, इंडिया को सुपर डिजिटल इकोनॉमी नेशन बनाओगे। और ये रिक्वायरमेंट है इंडिया के हर एक लोगों का। लोग इधर और उधर भटक रहे हैं। हमें भी प्रॉब्लम आई थी जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन मैं खुद टेकी था, इस वजह से मैंने अलग अलग जगह से समझ के उस बिजनेस में अपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम को टेकी बनाने में आपके बिजनेस को कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर आपने इस काम को स्टार्ट कर लिया तो एक बड़ा बिजनेस बनाओगे। होप कि ये 7 आइडियाज आपको बहुत अच्छे आइडियाज लगे होंगे। कौन सा आइडिया आपको अच्छा लगा, अगर आप मुझे कमेंट में बताओ तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा। आप किस आइडिया पे काम करने वाले हो, कैसे किस आइडिया पे काम करना चाहते हो, गूगल फॉर्म में जाके फीडबैक दो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, लोगों के साथ डिस्कस करो 75 डेज स्टार्टअप चैलेंजेस के सीरीज में। जैसे हमारे हेल्थ के लिए जिम जाना या घर पे वर्कआउट करना बहुत नेसेसरी है, तभी हम फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, वैसे ही वेल्थ के लिए मैंने आपके लिए केवल 75 डेज स्टार्टअप चैलेंजेस का ये सीरीज लेके आया हूं, ताकि आप एक नए नए आइडिया पे रिसर्च करके, केस स्टडी को समझ के, डिस्कस करके, पूरी प्लानिंग के साथ अपने बिजनेस को बिजनेस वुड एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ स्टार्ट कर पाओ और एक बड़ा बिजनेस बनाओ। और मैंने बोला था जाते जाते आपको एक गुड न्यूज दूंगा, और गुड न्यूज यही है कि अगर आपने किसी भी आइडिया के साथ हमारे साथ काम स्टार्ट करना चाहते हो तो हर एक आइडिया पे बिजनेस कंसल्टिंग आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है। तो कैसे आप हमारे साथ अपने आइडिया पे डिस्कस करके अपने बिजनेस को बड़ा कर पाओगे, इमीडिएट डिस्कस करो, गूगल फॉर्म को जरूर फिल करो, क्योंकि आपका डिटेल्स अगर हमारे पास होता है तो हम आसानी से आपको इस गुड न्यूज में, इस फ्री सर्विसेज में इनरोल कर लेते हैं, जिससे आप फ्री कंसल्टिंग के लिए हकदार हो जाते हो और हमारे साथ डिस्कस करके अपने बिजनेस को बड़ा कर लेते हो। और साथ में एक गुड न्यूज और देना चाहूंगा, बिजनेस वुड इंडिया की पहली एक ऐसी एक प्लेटफॉर्म है जो बिजनेस के हर एक बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी डायग्नोस करती है, आपको हेल्प करती है, आपके बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। और जो भी सर्विसेज आपको बिजनेस में चाहिए, हर एक सर्विसेज पे हम लोग काम करते हैं, वो भी लगभग 50% डिस्काउंट के साथ आपको सारी फैसिलिटी देते हैं। चाहे वो सीए का वर्क हो, चाहे गवर्नमेंट ग्रांट की जरूरत हो, चाहे बिजनेस लोन की रिक्वायरमेंट हो, चाहे किसी मशीनरी टूल्स की लोन की रिक्वायरमेंट हो, चाहे कोई ब्रांडिंग करना चाहते हो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हो, चाहे कोई सॉफ्टवेयर ईआरपी, एससीआरएम या किसी भी वेब टेक्नोलॉजी या किसी भी ऐप की रिक्वायरमेंट है, आप अपने बिजनेस में कहीं भी फंसे हो, किसी भी प्रॉब्लम से निकलना चाहते हो, तो बिजनेस वुड के बिजनेस एक्सपर्ट डॉक्टर से डिस्कस करो, मुझसे डिस्कस करो, हमारी पूरी टीम से डिस्कस करो और अपने बिजनेस को बड़ा बनाओ। तो 2 गुड न्यूज मैंने दिया, आपको बोला था 1 गुड न्यूज लेकिन दिया 2। तो बिजनेस वुड का कमिटमेंट ही है, काम हमारा, प्रॉफिट आपका। कमिटमेंट जितना हम करते हैं वो तो देते ही देते हैं, कहीं ज्यादा देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आपका बिजनेस बड़ा होगा तो सारे लोग बड़ा होंगे और तभी हमारा नेशन एक डेवलप कंट्री होगा। इसी मिशन, इसी विजन के साथ मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा बिजनेस वुड के बिजनेस कम्युनिटी में, ताकि आप भी एक फाउंडर बनके हमारे साथ काम करके एक अच्छा इनकम भी कर सकते हैं। तो एक 3rd गुड न्यूज भी जाते जाते देना चाहूंगा कि आप हमारे साथ अगर फाउंडर बनना चाहते हैं, कहीं अच्छा जॉब कर रहे हैं या कभी आपने कोई बिजनेस नहीं किया, फाउंडर की हर एक बारीकियां सीखना चाहते हैं, साथ में चाहते हैं एक अच्छा इनकम, तो बिजनेस वुड के साथ स्टार्टअप सारथी इनरोल करके आप एक बिजनेस की बारीकियां सीखते हुए बिजनेस वुड के साथ
एक पार्टनरशिप करते हुए, एक अच्छा इनकम करते हुए, अपने आइडिया पे काम करते हुए एक बड़ा बिजनेस बना सकते हो। डिस्कस करो कि आप किस बिजनेस पे काम करने वाले हो, कैसे इंडिया को बड़ा करने वाले हो। थैंक यू सो मच। मैं अखिलेश पांडे, फाउंडर, आपका दोस्त, इन्वेस्टर, businesswood.in।